बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तैयबा आसिफ यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़ में आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरी फैमिली भी अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत से है। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयबा फूड स्टोरीज़। तैयबा फूड स्टोरीज़ में आज आपके लिए मैं गुड़ के चावलों की रेसिपी लेकर आई हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे आपको मेरी हर रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी और मेरी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 kg जो है वो गुड़ लिया है और 1 पाव मैंने चने की दाल ली है और 2 गिलास मैंने चावल लिए हैं। तकरीबन 1 किलो ये चावल होंगे। तो 1 किलो चावलों में मैं 1 किलो ही गुड़ डाल रही हूँ। आप इसे ज़्यादा आपको मीठा पसंद है तो आप ज़्यादा जो है वो इसमें गुड़ शामिल कर सकते हैं। तो तकरीबन ये 2 गिलास चावल हैं और गिलास का साइज़ मेरा तो ये है गिलास का साइज़। तो इस साइज़ के ये 2 गिलास मैंने जो है वो चावल लिए हैं और 1 किलो गुड़ लिया है। तो दाल को जो चने की दाल को मैंने अच्छे से जो है वो गला लिया है। बहुत अच्छे से गल गई। कुकर के अंदर मैंने इसे रखा हुआ था और ये गल चुकी है। और चावलों को बॉयल करने के लिए पानी मैंने चूल्हे के ऊपर रख दिया हुआ है। तो चावल अब मैं बॉयल करूँगी। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे ऑयल। ये एक मैंने पतीली ली और इसके अंदर 3 जो है वो चम्मच में ऑयल के शामिल कर रही हूँ। तो आप घी भी शामिल कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी ये कोरिएंडर पाउडर, ग्रीन कोरिएंडर पाउडर। तो आप ये साबुत अगर इस्तेमाल करना चाहें आप साबुत कर लेंगे। उसके दाने इस्तेमाल करना चाहें तो दाने कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। पाउडर से ये कि हमने सिर्फ चावलों को खुशबू देनी है। तो दाने या इलायची हम अगर इसके अंदर साबुत डाल देते हैं तो उससे ये कि टेस्ट जो है वो चावलों में खुशबू भी आती है, लेकिन जब वो दाने जो है वो मुंह के अंदर आते हैं तो हमें कुछ ज़्यादा वो अच्छे नहीं लगते। इसलिए हम अपने कोई भी चीज़ बनाएं, घर पर कोई भी मीठा बनाएं तो उसके अंदर ये जो है कोरिएंडर का पाउडर बना लेते हैं। तो वही हम शामिल करते हैं। जब तक हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं तो तब तक हम जो है वो इसकी चाश तैयार कर लेते हैं। तो थोड़ा सा लाइट का मसला हो रहा है। तो ये जो लाइट है वो इनका बटन जो है वो ख़राब हो चुका है। इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया हुआ है। तो गैस थी तो मैंने सोचा कि चलो रेसिपी बना लेती हूँ। तो जब तक वो इलेक्ट्रीशियन आएगा तब तक जो है वो लाइट जो गैस भी चली जाएगी। तो दोपहर में मैं ये जो चावल बना रही हूँ मीठे। तो घी हमारा कड़कड़ा रहा है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ इलायची पाउडर। तो ये इलायची पाउडर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया और अब इसके अंदर शामिल कर देंगे घी सॉरी दूध। और ये दूध मैंने शामिल कर दिया। दूध से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके साथ ही मैं गुड़ शामिल कर दूंगी और ये मैंने इसके अंदर गुड़ शामिल कर दिया। और ये चावल हमारे बॉयल हो रहे हैं और इन्हें हमने 95% तक जो है वो इनकी गिलावट करनी है। तो अभी बॉयल हो रहे हैं ये। यहाँ पर हमारी चाश रेडी हो रही है। बस थोड़ा सा गुड़ इसके अंदर मेल्ट होने वाला रह गया है। और ये चावल बॉयल हो चुके हैं। अब इन्हें हम डालेंगे चाश के अंदर। और ये मैंने चाश के अंदर जो है वो चावल डाल दिए। तो वहाँ पर
रोशनी का मसला था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लाकर आपको विंडो के सामने चेक करवा रही हूँ। और इसे अब हम चूल्हे पर अच्छे से इसको पकाएंगे। जब चावलों के अंदर हल्का हल्का सा पानी रह जाए तो फिर हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है ये चने की दाल, और ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और ये जूलियन शेप में कुछ मैंने ये आलमंड काटी हैं और कुछ जो है ये इनके 2 हिस्से मैंने कर लिए हैं, तो वो इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और कुछ मैंने गार्निशिंग के लिए रख ली हैं। अब फिर इन्हें मैं चूल्हे के ऊपर रख रही हूँ और अब मैंने इन्हें दम पर लगा दिया है। हल्का हल्का सा इसके अंदर पानी होना चाहिए जब आप इन्हें दम पर लगाएं। आप कोई से भी मीठे चावल बनाएं, मतंजन बनाएं या कोई से जो भी आप मीठे चावल बनाना चाहते हैं, तो जब आप उन्हें दम पर लगाएं तो आपने उसके अंदर हल्की हल्की उसके अंदर नमी होनी चाहिए। तो उससे जो है वो आपके चावल बहुत अच्छे बनेंगे और गल भी बहुत अच्छे जाएंगे। क्योंकि हमने इन्हें रखा था 95% तक, तो 95% तक हमने इनकी गिलावट की थी और 5% हमने इन्हें छोड़ दिया था। तो अब जो 5% है वो कुछ तो चाश के अंदर उनकी गिलावट होगी और कुछ अब हम इसकी कंप्लीट जो इसकी गिलावट होगी वो अब दम के अंदर इनकी हो जाएगी। और ये चने की दाल वाले गुड़ वाले चावल हमारे रेडी हो चुके हैं। और देखिए कितने अच्छे ये चावल हमारे गल चुके हैं। मोस्टली जो लोग हैं वो गुड़ वाले चावल पकाएं, मीठे चावल पकाएं तो उनके कच्चे होते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुके हैं और बहुत मज़े के ये बने, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और खड़े खड़े ये देखिए ये चावल बने, हर दाना अलग है। अब इन्हें डिश आउट करते हैं। और ये आज की रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुमामीन। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।